गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय, पौधों में रासायनिक समन्वय। तो छात्रों, आप लोग जानते ही होंगे कि देखिए, पौधे और जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो पौधों में जो रासायनिक समन्वय होता है, तो पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, यानी पौधे में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो केवल रासायनिक समन्वय होता है, जबकि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक भी होता है और तंत्रिकीय भी होता है। यानी पौधों में केवल रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण होता है। तो पौधों में रासायनिक समन्वय नियंत्रण कैसे होता है? तो देखिए, पौधों में एक पादप हार्मोन होते हैं जिसको हम लोग रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं। यानी पौधों में पादप हार्मोन होते हैं। ये पादप हार्मोन द्वारा ही पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, जो पौधे हैं उनके जो जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित जो होता है वो पादप हार्मोन के द्वारा होता है, जिस पादप हार्मोन को हम लोग रासायनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पादप हार्मोन को कितने वर्गों में बांटा गया है, पादप हार्मोन को कितने वर्गों में बांटा गया है और उन पादप हार्मोन का कार्य क्या है, वह पादप हार्मोन पौधों में कौन सा कार्य करते हैं। तो देखिए छात्रों, पादप हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है। पादप हार्मोन को कितने भागों में बांटा गया है? पादप हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर पादप हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर है जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। एक पादप हार्मोन है ऑक्सीजन, दूसरा है जिबरेलिंस। जिबरेलिंस दूसरा पादप हार्मोन है जिबरेलिंस, और तीसरा पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्या है? तीसरा है साइटोकाइनिन। और चौथा जो पादप हार्मोन है जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं, वह चौथा हार्मोन है जिसको हम लोग एब्सिसिक एसिड क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड। और 5वां जो पादप हार्मोन है जिसको हम लोग एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन। देखिए छात्रों, यानी पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, यानी रासायनिक हार्मोन होते हैं। और इन्हीं पादप हार्मोन के द्वारा पौधों में, पेड़ पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित होता है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब हम लोग इन 5 पादप हार्मोन के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इन पादप हार्मोन का पौधों में कार्य क्या है, कैसे ये पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, पौधों में ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है। देखिए, तो पौधों में ऑक्सीजन का काम है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन, कोशिका के विभाजन करने का काम कौन करता है? तो कोशिका के विभाजन करने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन। कोशिका का दीर्घन, तने में वृद्धि, फिर कोशिका का दीर्घन या तने में वृद्धि, ये सब कार्य कौन करता है? उसके बाद बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक। जो बीज रहित फल होते हैं, बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक, यानी कोशिका विभाजन में, कोशिका दीर्घन में, तने की वृद्धि में, बीज रहित फलों के उत्पादन में क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये मुख्य भूमिका निभाता है। इतना कार्य पौधों में करता है। अगर ये ऑक्सीजन हार्मोन ना हो तो पौधे की कोशिका में स्पष्ट रूप से कोशिका का विभाजन नहीं होगा, कोशिका का दीर्घन नहीं होगा, तने की वृद्धि नहीं होगा संतोषजनक, और बीज रहित फलों के उत्पादन भी अच्छा से नहीं होगा। अब हम लोग जिबरेलिंस की बात करें, दूसरा पादप हार्मोन है जिसको हम जिबरेलिंस कहते हैं। अगर जिबरेलिंस की बात करें तो जिबरेलिंस का कार्य क्या है, जिबरेलिंस कौन सा काम करता है? देखिए, तो जिबरेलिंस पौधों की स्तंभ की लंबाई, पौधों में
स्तंभ की पौधों की स्तंभ की लंबाई में वृद्धि, बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन, बृहत आकार के फलों या बृहत आकार के फलों के फूलों के उत्पादन में किसका रोल होता है? जिब्रेलिन्स का। इसलिए जिब्रेलिन्स हार्मोन पौधे में न हो तो, अगर पौधे में जिब्रेलिन्स हार्मोन न हो तो क्या होगा? तो पौधे में स्तंभ की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन नहीं होगा। अब हम लोग बात करें साइटोकाइनिन का कि साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो देखिए, साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाना। जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव का विभाजन में मुख्य भूमिका निभाना। और उसके साथ ही यह क्या करता है साइटोकाइनिन कि जीर्णता को रोकता है। क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। आप सोच रहे हैं तो जीर्णता क्या है? देखिए, जीर्णता क्या है कि पौधे की जो तने हैं, पौधे की तने के ऊपर जो ये पत्तियां है, पौधे की तने हैं, उसको लंबे समय तक जीवित रखने में, उसके जो बार्क है, छाल है, उसको लंबे समय तक जीवित रखने में ये क्या करता है? मदद करता है। लंबे समय तक ये नष्ट नहीं होने देता। जो पौधों में पर्णहरित होते हैं पत्ते में, इसको पर्णहरित को लंबे समय तक जीवित रखने में क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। लंबे समय तक जीवित रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर साइटोकाइनिन अगर पौधों में न हो, ये पादप हार्मोन अगर पौधों में न हो, कोशिका जीव द्रव्य जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन नहीं होगा, और साथ ही साथ ये जीर्णता को रोकने का काम नहीं होगा। बहुत जल्दी ही पेड़ पौधे क्या होंगे? जल्दी ही सूख जाएंगे। उसमें अच्छी तरह से उस पौधे का विकास नहीं होगा, काफ़ी प्रभावित होगा उस पौधे का विकास। अब अगर हम लोग बात करें एब्सिसिक एसिड का कि एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है, एब्सिसिक एसिड कौन सा कार्य करता है पौधे में? तो देखिए, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है ना, यह पौधे में क्या करता है? तो ये पत्तियों के विलगन में सहायक होता है। पत्तियों के विलगन में सहायक होता है। अब पौधे में विलगन, जैसे कि अगर ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है ये पौधे में ना रहे ना, तो जानते हैं क्या होगा? पौधे की जो सारी पत्ती है ना, वो एक साथ चिपकी हुई रहेगी। जो अलग अलग पत्तियाँ दिखाई देती है ना, जैसे आप बेलपत्र देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एक ही पत्ती होती है, उसमें अलग अलग पत्तियां होती हैं। ये चीज़ जो है ना, ये हार्मोन ना रहे तो ये ऐसा पौधों की जो पत्तियां है उस पत्तियों में विलगन नहीं होगा, सारी पत्तियां एक दूसरे से चिपकी हुई रहेगी। तो ये पत्तियों के विलगन में सहायता करता है। उसके बाद क्या करता है? देखिए, यह क्या करता है कि कलियों के वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकता है, और कोशिका विभाजन एवं दीर्घन करने में ये सहायक होता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो इतनी जो क्रियाएं हैं, इतनी जो कार्य है, सही तरीके से सक्षम रूप से नहीं हो पाएगी। तो आप समझ गए कि एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है। अब एथिलीन को देखेंगे कि एथिलीन का कार्य क्या है। तो देखिए, एथिलीन आप तो समझते हैं, एथिलीन जो होता है ना, यह उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। एथिलीन क्या है? एथिलीन जो पादप हार्मोन है ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि ये जो एथिलीन होता है ना, ये एथिलीन गैस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? पौधों में ये गैस के रूप में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उसी में एथिलीन पाया जाता है, जिनके फल अधिकतर उपयोगी होता है, जो खाने के उपयोग में आता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं उसमें फलों को पकाने का जो काम होता है वो कौन करता है? एथिलीन करता है। एथिलीन ही फलों को पकाने का कार्य करता है। और आज तो कृत्रिम एथिलीन भी फलों को, कृत्रिम तरीका से फलों को पकाने के लिए भी आज एथिलीन का उपयोग किया जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण कैसे होता है। तो फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद जो होगा, यानी पौधों में रासायनिक समन्वय हम लोग देखें, अगले वीडियो में हम जंतुओं में रासायनिक समन्वय देखेंगे। अगर
यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।